नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हम ये जाने हैं कि हमारा मस्तिष्क दो भागों में बटा हुआ है। वैसे मस्तिष्क कई भागों में बटा हुआ है अंदर से, लेकिन मेन रूप से एक होता है चेतन मन, दूसरा होता है अवचेतन मन। एक होता है अंतर्मन, दूसरा होता है बाह्य मन। बाह्य मन जो है वही है चेतन मन, क्योंकि ये बहुत सारी सूचनाओं को लेता है। और अंतर्मन वो होता है जो हम अपने अंदर के ज्ञान से कुछ चीज़ें जो समझ जाते हैं, वही होता है अंतर्मन। अंतर्मन में ये भी आता है कि जैसे कभी कभी हम किसी के व्यवहार को जानते हैं, और अगर वो कोई ऐसा व्यवहार कभी कभी कर रहा है तो हम समझ जाते हैं कि वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या चाहिए उसे, क्या करना चाहता है। तो वो हम कैसे समझ जाते हैं? अपने अंतर्मन से उसको समझते हैं। तो अगर हमारा चेतन मन और एक बात, हमारा जो चेतन मन होता है वो पूरी चेतन अवचेतन मन जो होता है, जो अवचेतन मन होता है वो पूरा चेतन मन के निर्देश पर चलता है। अगर हमारा चेतन मन उसको अच्छा करने को कहेगा तो अच्छा कार्य करेगा, और अगर कहेगा कि कुछ मान लीजिए कुछ गड़बड़ करने को कहता है, किसी से झगड़ लो, किसी को मार दो, किसी को कुछ कह दो, किसी का कुछ बिगाड़ दो, तो भी वो करेगा, क्योंकि उसके पास तर्क करने की ताकत नहीं होती है। वो सोचता नहीं, वो ये इस तरह नहीं सोच पाता क्या सत्य है क्या असत्य है। हमारा अवचेतन मन इस चीज़ को नहीं सोच पाता। वो सिर्फ इसी पर कार्य करेगा जो कार्य उसको हमारा चेतन मन देता है। तो हमारा जीवन अच्छा बने और जीवन में सौहार्द हो, शांति हो, खुशी हो, इसके लिए हमें चेतन मन के ऊपर ही अपने ज़्यादा काम करना होता है, क्योंकि हमारा चेतन मन अच्छे से सोच पाता है और अच्छे से सौहार्दपूर्ण ढंग से समझ पाता है। और पांचों इंद्रियों की सहायता से हम किसी एक वस्तु पर काम करते हैं या एक विषय पर सोचते हैं, अपने अनुभवों से भी सोचते हैं, अपने बड़ों से भी सोचते हैं। तो चेतन मन के पास सोचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन अवचेतन मन सिर्फ और सिर्फ चेतन मन के आज्ञा का पालन करता है। तो हमें अलर्ट किसको रखना है? सबसे ज़्यादा अपने चेतन मन को अलर्ट रखना है, क्योंकि वो उसी के कहने पर कार्य करता है। और अंतर्ज्ञान तो हमारा अवचेतन मन रखता है, लेकिन वो चेतन मन की बातों को सत्य है तो भी करेगा, असत्य है तो भी करेगा। तो अवचेतन मन क्या है? हमारी बुद्धि का केंद्र है ये। हम इसमें जो कुछ भी डालेंगे वो उसको करेगा। चेतन मन जब सुप्तावस्था में होता है तब भी हमारा अवचेतन मन छुट्टी नहीं लेता। वो कभी नहीं सोता और ना ही कभी रुकता है। देखिए, हम अपने अवचेतन मन को ये नहीं बताते हैं ना कि तुमको हमारा भोजन पचाना है, हमारी सांस ठीक से लेनी है, ये काम करना है, और हमारे लिए हमारी बॉडी को हीलिंग करना है, हमको सुलाना है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से रखना है। ये सब कार्य हम अपने अवचेतन मन को बताते नहीं हैं। ये हमारे अंतर्ज्ञान में ईश्वर की तरफ से हमको मिला हुआ है और हम उसी पर कार्य करते हैं। तो अंतर्ज्ञान जब हमें कहता है कि हाँ, हमारी बॉडी का कोई फंक्शंस गड़बड़ है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जो कहता है उसको सुनते हैं, समझते हैं, और उसी के अनुसार फिर हम अपना कार्य करते हैं, ताकि हमारा जीवन स्वस्थ रहे और ठीक से रहे। तो और अवचेतन मन को अपने कार्य को समझने के लिए इंद्रियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने अंतर्ज्ञान से समझ लेता है कि हाँ, हमें क्या करना। आपने सुना होगा ना, महाभारत में संजय ने जो कुरुक्षेत्र का पूरा जीवंत वर्णन किया था धृतराष्ट्र से, वो क्या था? वो उनका अंतर्ज्ञान ही था। ये इसी को कहते हैं दिव्य दृष्टि। हम कुछ चीज़ों को देखकर भांप लेते हैं, और जो हमारा अंतर्ज्ञान होता है वो इतना तीव्र होता है किसी का कि उनका भांपना ही सही होता है। तो यही चीज़ थी संजय में, और ये चीज़ आज भी बहुत से लोगों में देखने को मिलती है। उनमें देखने को मिलती है जिनका मन शांत होता है और अच्छी सोच वाला होता है, पॉजिटिव होता है, और
अंतर्ज्ञान से भरा हुआ होता है। तो ये सब भी आज भी हमें देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है बार बार कि अपने अवचेतन मन में अच्छी चीज़ें, अच्छे सुझाव और सौहार्दपूर्ण विचार, ये सब अपने अवचेतन मन को दीजिए, ताकि हमारी लाइफ में भी यही चीज़ यही चीज़ हमें मिले कि जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो किसी एक ने नहीं किया, 10 के साथ मैंने अच्छा व्यवहार किया तो 8-9 लोग तो हमें वापस करेंगे उस चीज़ को ना। हो सकता है कोई 1-2 ना करे, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करिए, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे पास हमें ये देखना है कि हमारे पास अच्छे लोग की क्वांटिटी तो है ना ज़्यादा। इसलिए इस तरह से सोचकर हम अच्छा सोचें और अच्छे सुझाव दें, सौहार्दपूर्ण सुझाव दें, सहयोग की भावना रखें और अपने मन में अच्छी चीज़ें लेके आए, ताकि हमारा जीवन आगे चलकर भी खुशहाल बना रहे और हमारा जीवन हमारी इच्छा के अनुसार ही चलेगा। लेकिन वो इच्छा आएगी कहाँ से? हमारे चेतन मन से आएगी। हमारा चेतन मन ही देगा। वो तब देगा जब हमारा चेतन मन ज्ञान से भरा हुआ होगा, वो सौहार्द से, प्रेम से, खुशी से भरा हुआ होगा। तो वही चीज़ वो अपने अवचेतन मन को देगा। तो अचेतन मन हमारा वही कार्य करेगा, फिर हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, यूनिवर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा, हमारी वाइब्रेशन तेज होगी, तमाम तरह की बातें होंगी होंगी हमारे जीवन में, और फिर हमारी लाइफ अच्छी बनेगी, हम अपने गोल को पा सकेंगे। तो इस तरह से हमारा चेतन मन कार्य करता है, अवचेतन मन उस पर चलता है। और ये अवचेतन मन के पास हमारी बहुत शक्ति है, डिवाइन पावर है। इसे आप सोल से जुड़ा हुआ समझिए, ये डिवाइन पावर है और जो सीधा यूनिवर्स से कांटेक्ट करता है। तो इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों को अच्छे से समझकर और अपने इंद्रियों के सहारे समझकर कई तरह से अच्छे से सोच विचार कर ही करना चाहिए। हालांकि ये गलती सब लोग करते हैं, कभी कभी हम लोग जल्दी में कुछ ना कुछ कर जाते हैं गलत। तो यहाँ पर रुकने को कहा गया है कि सोच विचार कर ही कोई काम करिए। बाद में भी अगर आप जवाब देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, तुरंत रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अक्सर लोग कर जाते हैं, मैं भी कर जाती हूँ। तो धन्यवाद। और ये है हमारे चेतन मन और अवचेतन मन के कार्य। तो ये मैंने अलग अलग तरह से दोनों को मैंने स्पष्ट किया, आप लोग समझ गए होंगे। नमस्कार।